हाँ तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 2.5 की सी जूस, जिसमें वो कह रहा है कि डी स्केयर और एक्स डी टी स्केयर प्लस 4x इज इक्वल टू टी स्केयर इन दो इनिशियल कंडीशंस का इस्तेमाल करते हुए इसको सॉल्व करें। तो आपको पता है इसको हमने सिंप्लीफाई करना, आप सभी जानते हैं यार। तो सबसे पहले हम इसको लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, टाइम डोमेन से हमें इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में फेंकना होगा, फिर से फ्रीक्वेंसी डोमेन से टाइम डोमेन में वापस आएंगे, बट इन इन लीनियर अलजेब्रिक सिंपल फॉर्म। ठीक है, तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं दोनों साइड पे। आपको पता होना चाहिए कि डबल डेरिवेटिव का लैप्लास क्या होता है। अब मैं बार बार रिपीट नहीं बच्चों कर सकता। डेरिवेटिव की जो डिग्री होती है उसी डिग्री से हमेशा इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म स्टार्ट होता है। इसकी डिग्री 2 है तो इसकी पावर एस की पावर स्टार्ट होगी स्केयर से। ठीक है, एस स्केयर और आगे एक्स ऑफ एस आ जाएगा। अब इसकी डिग्री उस वक्त तक घटती जाएगी जब तक एस की डिग्री 0 नहीं हो जाती। अब एस की डिग्री 1 होगी और साथ में आएगी एक्स की इनिशियल कंडीशन एक्स ऑफ 0। फिर क्या होगा, एस की डिग्री 0 हो जाएगी, यानी एस 0 मीन्स 1, और एक्स की जो इनिशियल कंडीशन है उसका प्राइम आ जाएगा, मतलब उसका डेरिवेटिव आ जाएगा। ये तरीका कार होता है। ये तो इसका हो गया डेरिवेटिव, यानी लैप्लास हो गया डेरिवेटिव वाले का। आगे 4x का क्या आएगा, देखिए 4 सिंप्लीफाई पीछे हो जाएगा और x का जो मेरे पास लैप्लास होगा वो सिंपल बस फ्रीक्वेंसी डोमेन में चला जाएगा। बस इतनी सी बात है। टी स्केयर का क्या लैप्लास होगा या आपको दिखाता हूँ। देखें, ये चीज़ तो हमने स्टडी की हुई है कि अगर सिंपल टी हो तो उसका डेरिवेटिव होता है 1/s स्क्वायर अकॉर्डिंग टू दिस टेबल टाइम डोमेन में। लेकिन अगर टी की पावर n हो, मतलब कि टी के अलावा कुछ हो, यानी 1 के अलावा हो, तो यहाँ पे यानी कि टी की पावर 2 हो गई है ना, क्योंकि टी स्क्वायर है। तो लिहाजा टी स्क्वायर है, यहाँ पे अगर 2 पुट करता हूँ, एन की वैल्यू 2 है, तो 2 का फैक्टोरियल ओवर एस की पावर 2 + 1 आ जाएगा। 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल बच्चों 2 ही होता है। आप कैलकुलेटर पे चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब कि फैक्टोरियल मीन्स 2 × 1 आना है, तो वो 2 ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए आपके लिए एक दफ़ा लिख देता हूँ, और बटे में आ जाएगा एस की पावर n + 1। एन की क्या वैल्यू है, 2 है, तो 2 + 1 इस तरह से आ जाएगा। ये फॉर्म है। अब आपको एक एक स्टेप मैंने कहने करके दिखा दिया है। अब हम इसको करते हैं सिंप्लीफाई थोड़ा। एस का स्केयर एक्स ऑफ एस वैल्यूज पुट करेंगे। देखिए एक्स ऑफ 0 में दी गई है 2, -2s आ जाएगा। एक्स ये दी गई है -3 आ जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा 4 एक्स ऑफ एस। ये काफ़ी सिंपल होने वाला क्वेश्चन मुझे लग रहा है। अब खुदा करे ऐसा ही हो। देखें 2 का फैक्टोरियल 2 आ जाता है और बटे में आ जाएगा एस का क्यूब। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, जो एक्स ऑफ एस वाली रकम है उनको बच्चों यहीं पे रहने दे, बाकी सबको उठा के उधर ले जाइएगा। ठीक है, एक्स ऑफ एस जो वाली रकम है उनमें से एक्स ऑफ एस कॉमन ले लो। ठीक है, ये कॉमन लिया, यहाँ पे एस स्केयर आ गया और ये यहाँ से आ गया 4। ठीक है, और ये दोनों टर्म्स को उठा के मैं दूसरी साइड पे ले गया। 2/s का क्यूब और साथ में आ गया, देखो ये 2s इधर आके +2s और -3 भी इधर आके +3 हो गया। ये एक टर्म हमारी हो गई। ठीक है, अब इनका एलसीएम लेकिन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, वो मैं आपको रफ फॉर्मूले में करके अभी दिखा देता हूँ। देखें क्या आएगा, ये हमारे पास ये टर्म है 2/s का क्यूब, इसमें प्लस हो रहा है 2s + 3। जी बिल्कुल, 2s + 3 हमें लेना पड़ेगा इनका एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा बच्चों, दोनों का s क्यूब। ठीक है, तो इसका तो सिंपल 2 ही आ जाएगा। ये यार ये जो ब्लर वाला काम है काफ़ी बुरा लगता है मुझे। 2 आ जाएगा और इस तरफ क्या होगा, इनके साथ जाके एस क्यूब मल्टीप्लाई खा जाएगा, क्योंकि इनके बटे में कुछ भी नहीं है, तो 2s + 3 ऐसे आ जाएगा। देखें फिर क्या होगा, अब ये मल्टीप्लाई होने के बाद इसकी डिग्री हो जाएगी 4। 4 वाली डिग्री को हम स्टार्ट पे ले जाएंगे, 2s4 शुरू में। ठीक है, फिर बनेगा 3s क्यूब। ठीक है, एक एक चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, कोई स्टेप्स मैं नहीं यहाँ पे स्किप करता होता। 3s क्यूब और लास्ट टर्म है 2, ये ऐसे आ जाएगा। ये टर्म आपने अब यहाँ पे पुट कर देनी है यहाँ पे। तो उसके बाद बच्चों क्या होगा, ये वाली डिग्री भी उठ के उसके बटे में चली जाएगी, यानी कि ये फॉर्म जो है एक्स ऑफ एस बराबर आ जाएगा। देखें मेरे पास आया 2 की पावर एस 2s4 + 3s क्यूब +2 और बटे में था एस का क्यूब इंटू, अब ये वाली टर्म भी इधर आ गई इसके बटे में, तो एस स्क्वायर + 4 ये फॉर्म आ गई। अब इसको थ्रू पार्शियल फ्रैक्शन फिर से सिंप्लीफाई किया जाएगा। ठीक है, और एट द लास्ट इसका आंसर लाया जाएगा। आपको पता ही है जो हम करते होते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में। अब इसमें रूट्स क्या है बच्चों, दो किस्म के रूट्स मिक्स होके आ गए हैं। इसमें रिपीटेड रूट्स भी शामिल है, कम्प्लेक्स रूट्स भी शामिल है, यानी कि रूट है दो केसेस को एक साथ इकट्ठा मर्ज करके लाया है। तो लिहाजा हमें दोनों को फॉलो करना पड़ेगा। कोई मसला नहीं है, आपके लिए मैं इसको ईजी बना दूंगा। देखिए इस टर्म को पहले हम लेट कर लेते हैं, 2s4 + 3s क्यूब +2 ओवर एस का क्यूब इंटू है
एस का स्केयर प्लस 4 ये टर्म है, विच इज़ इक्वल टू, देखो बच्चों मैंने आपको बताया था अगर रिपीटेड रूट्स हो तो उनकी डिग्री ऐसे 1 से स्टार्ट होती है और बढ़ती चली जाती है। ए ओवर एस आएगा एक दफ़ा आएगा बी ओवर एस का स्केयर आएगा, तीसरी दफ़ा आएगा सी ओवर एस का क्यूब, यानी मैक्सिमम डिग्री तक जाना पड़ता है। ये हम चलेंगे मैक्सिमम डिग्री तक। अब हम क्या करेंगे, ये वाली टर्म भी रहती है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये है कॉम्प्लेक्स रूट्स, इसके लिए मुझे इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा डी एस प्लस ई, इसका ये बनता है ऊपर वाला केस, तो बटे में आ जाएगा एस स्केयर प्लस 4। अब हम इनको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं बच्चों, एक रूट तो हमें मिल ही जाएगा, एक की वैल्यू मिलेगी, वो है सी की वैल्यू। वो कैसे, क्योंकि यहाँ पे एस की मैक्सिमम वैल्यू मौजूद है इसके बटे में, लिहाजा हम क्या करेंगे, देखें सी की वैल्यू निकालने के लिए वही सिंपल मेथड, इसके बटे में जो मौजूद है उसको छोड़ के बाकी सारी हम टर्म ये वाली लिख लेंगे यहाँ पे 2s4 प्लस 3s क्यूब प्लस 2 और बटे में है, देखो एस क्यूब को छोड़ के बाकी लिखना है, वो है एस स्केयर प्लस 4, ठीक है। अब वो एस क्यूब कहाँ पे इस्तेमाल होगा, वो एस क्यूब बच्चों इस्तेमाल होगा हमारे पास यहाँ लिमिट देने के लिए, एस क्यूब इज इक्वल टू 0 हो, आपने उसको 0 के बराबर रख के एस की वैल्यू निकालनी है ना लिमिट, तो एस क्यूब अगर डायरेक्ट 0 के इक्वल हो तो उनका क्यूब रूट लेने के बाद एस इज इक्वल टू डायरेक्ट 0 के बराबर आ जाता है, तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू 0 ही आ जाएगी। 0 पुट करते जाए तो देखिए आपको क्या मिलता है, 0 0 2 और बटे में आएगा 4, 2 ओवर 4, यानी कि 1 ओवर 2 वैल्यू है आपके सी की, आपके सामने सारी वैल्यू मैंने यहीं पे पुट की है। अब हम बच्चों आपको एक चीज़ बताता चलूँ, अब अगर मुझे वैल्यू चाहिए ना अपने बी और ए की, तो मुझे पता क्या करना पड़ेगा, अब आपको बताता हूँ। जब मैं इसका एस का क्यूब का लेता हूँ बच्चों अगर डेरिवेटिव, तो स्केयर की डिग्री में नहीं ये डिक्रीज होगा, यानी कि सी की जो इक्वेशन आई हुई है ना, इसका मुझे लेना पड़ेगा डेरिवेटिव। डेरिवेटिव से जो इक्वेशन आएगी वो बी के लिए इस्तेमाल होगी इसी लिमिट के साथ, जिसको पुट करने से मुझे बी की वैल्यू मिल जाएगी। अब इसको जो सिंप्लीफाई करना है यानी कि थ्रू डेरिवेटिव, वो हम करेंगे रफ अमल में, यानी कि अपने रजिस्टर पर, और फिर उठाकर डायरेक्ट यहाँ पुट करेंगे। ये टर्म बच्चों आपको सॉल्व करनी पड़ेगी बी के लिए, ठीक है। तो वो कैसे हम करेंगे, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वोशिएंट रूल ही लगाते हैं, प्रोडक्ट रूल की फॉर्म बनाने का फ़ायदा को नहीं है, मुझे साफ नज़र आ रहा है। तो देखिए क्वोशिएंट रूल क्या कहता है, जो आपकी टर्म है, जो बटे में टर्म होती है उसका बटे में एक दफ़ा स्केयर लिया जाएगा, ठीक है, ये क्वोशिएंट रूल है देखिएगा। और फिर इसी टर्म को उठा के पहले यहाँ पे पुट किया जाएगा, और जो ऊपर वाली टर्म है नॉमिनेटर में उसका ले लिया जाएगा बगैर पावर के, यानी कि उसकी पावर एज इट एज नहीं होगी, ये वाली सेम टू सेम ये फॉर्म आएगी, और डेरिवेटिव लिया जाएगा ऊपर वाली टर्म का, ठीक है। तो ऊपर वाली टर्म आपके सामने है 2s4 प्लस 3s क्यूब प्लस 2। अब ये क्वोशिएंट रूल है, क्वोशिएंट रूल में सेंटर में माइनस आता है। अब ये दोनों अपनी जगह एक्सचेंज करेंगे, क्योंकि एक का डेरिवेटिव हो गया दूसरे का भी लेना ही लेना है हमने। 2s4 प्लस 3s क्यूब प्लस 2 और डेरिवेटिव आगे आ जाएगा आपके सामने ही है, किस चीज़ का, एस स्केयर प्लस 4 का। अब हम सारा आपको करके दिखाते हैं, ये क्या आ जाएगा आपके सामने, ये कोई इतना मसला नहीं है इसको सॉल्व करने में। तो बच्चों आपको पता है पावर रूल लगने हैं इन सब के ऊपर, तो ये 1 बाय 1 मैं आपको बस करके दिखा दूंगा, क्योंकि इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई हम नहीं करेंगे, ज़्यादा कर भी ले तो फ़ायदा मंद है, क्योंकि नेक्स्ट के लिए करना चाहिए वैसे मुझे, चले कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। देखिएगा ज़रा बच्चों गौर से कि काफ़ी वैसे टिपिकल बनाएगा ये नेक्स्ट वाले को भी, मुझे प्रोडक्ट रूल बना लेना चाहिए था इसका, चले कोई नहीं यार चलते हैं। अब देखो इसका जब मैं पावर रूल इसके ऊपर मतलब कि लगेगा अपना डेरिवेटिव इन सब पे अप्लाई होगा 1 बाय 1, सब के ऊपर अलग अप्लाई होना ना, तो जब 2s4 पे अप्लाई होगा तो पावर रूल बच्चों क्या कहता है, 2 पीछे हट जाएगा और s4 के ऊपर लग जाएगा पावर रूल ऐसे। तो पावर रूल कहता है कि इसकी पावर जो है पहले पीछे जाएगी और इसकी पावर में से एक माइनस कर दिया जाएगा आगे, 4 - 1 ऐसे होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा देखें 8 एस का क्यूब, यानी कि फर्स्ट का आ जाएगा 8s क्यूब, इसका देखो तो देखो क्या होगा 3, इसकी पावर पहले पीछे आएगी जो कि 3 ही है, और इसकी पावर में से एक घटा दिया जाएगा, यानी कि 3 - 1 हो जाएगा, ऐसे होता है। तो ये आ जाएगा 9s स्केयर, 9s का स्केयर, और उसके बाद ये 2 कांस्टेंट टर्म है, इसका कुछ नहीं होना, मतलब कांस्टेंट का 0 होता है तो वो 0 हो गई, ठीक है। आगे नेक्स्ट टर्म्स की बात करूँ तो देखो उनके ऊपर क्या है, 2s4 प्लस 3s क्यूब प्लस 2, और ये बच्चों साथ में जो टर्म है इसके देखें वो है एस स्केयर प्लस 4, ठीक है। तो उसका क्या आएगा देखिए, एस स्केयर का बस डेरिवेटिव आएगा, दूसरे का 0 आने वाला है। एस स्केयर का क्या डेरिवेटिव आएगा, इसकी पावर पहले पीछे जाएगी और इसकी पावर में से एक माइनस कर दिया जाएगा इस तरह से, तो ये आ जाएगा 2s, ओके हो गया, ये फॉर्म आएगी एस स्केयर प्लस 4 होल का स्केयर। अब आप ऊपर वाली टर्म्स को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, यानी कि मल्टीप्लाई करवा के थोड़ा प्लस माइनस कर लें, क्योंकि नेक्स्ट जो आपका सोल्यूशन आएगा ना दूसरी फॉर्म के लिए वो थोड़ा आपको करना पड़ेगा, तो वो मैं आपको दिखाने तो वाला नहीं हूँ, क्योंकि वो मैं डायरेक्ट ही आपको वहाँ पे लिख के बस बता दूंगा खुद से वीडियो को स्टॉप करके। तो इस वजह से मैं आपको इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना बता रहा हूँ। इनको मल्टीप्लाई करवा लें, देखिए ये आ जाएगा 8s5 और फिर आ जाएगा 9s4, फिर ऐसे ही 4 मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 4 8 बार 32 s क्यूब और 4 9 बार 36,
ऐसे ही होता है हाँ जी, 36s के। और इस तरफ भी ऐसे ही मल्टीप्लाई 2s मल्टीप्लाई करवाते जाए, 2 2 बार 4, 4s 5, 2 3 बार 6 माइनस 6s 4, 2 2 बार 4, ये आ जाएगा माइनस 4s। तो नीचे वाली टर्म बच्चों सेम एज इट एज रहनी है, ठीक है। s प्लस 4 का स्केयर, ऊपर जितनी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है आप कर ले। देखिए 4 इसमें से ये माइनस होगा तो रह जाएगा 4s 5, ये 6s 4 है, इसमें से जब देखो माइनस होगा तो ये रह जाएगा 3s 4, और ये 4s है इसने तो छेड़ना और दूसरे को है 32s क्यूब, और फिर है 36s स्केयर, यानी कि कोई छेड़ने वाली बात ही कोई नहीं है, 36s स्केयर, फिर है माइनस 4s और बटे में ये टर्म है। देखो बच्चों मैंने रेडी कर लिया ये टर्म, इसको उठा के अब आपने ले जाना है वहाँ पे ए के लिए, ठीक है। ये टर्म है जिसे जहाँ पे हमने लिमिट को अप्लाई करना है और हमें वैल्यू मिल जानी है, तो ये वो लिमिट यहाँ पे बी की जगह पुट होगी। देखिए क्या है मेरे पास, वो इक्वेशन मैं लिखता हूँ और फिर आपसे बात करता हूँ। तो देखो बच्चों मैंने वो इक्वेशन लिख दी है, यहाँ पे लिमिट वही पुट होगी जो सी के लिए पुट हुई थी, एस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे हर एस की जगह 0 आ रहा है। देखें ये मुझे बी की वैल्यू 0 मिल रही है, किस तरह से देखें, ऊपर हर एक टर्म के साथ एस है, एस मौजूद है, लिहाजा वो सारी टर्म्स 0 0 0 0 0 हो जानी है। बटे में आएगा 0 का स्केयर प्लस 4, यानी इन्फिनिटी भी नहीं आती, 0 ओवर आता है 16 जो कि 0 ही देगा। बी की वैल्यू आपको 0 मिल जाएगी। अब आप बी के बाद ए की वैल्यू निकालना चाहोगे तो आपको पता क्या करना पड़ेगा, इसी टर्म का जब आप दोबारा से डेरिवेटिव लोगे तो आपको ए के लिए भी इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। इस तरह से मतलब डिग्री को डिक्रीज किया जाएगा। एस क्यूब को डेरिवेटिव लिया तो एस स्केयर में चला गया, स्केयर का डेरिवेटिव लोगे तो वो एस में चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसकी इक्वेशन बनाई जाएगी। आगे जो लास्ट टर्म है वो तो आपको पता ही है किस मेथड से करनी है, तो मैं इसकी पहले इक्वेशन बना के आपको बताता हूँ क्या आती है। तो देखो बच्चों जब हमने काफ़ी दफ़ा इन जैसे क्वेश्चंस का डेरिवेटिव्स लिया हो ना, इन जैसी टर्म्स का, तो हम वैसे ही एक्सपर्ट हो चुके होते हैं। देखिए मैंने एक टर्म में ही उसका सारा यहाँ पे डेरिवेटिव लिख दिया, थ्रू क्वेश्चन ट्रूली ये हुआ है, ठीक है जी। तो ये टर्म मैं लिखूंगा आपके सामने और फिर हमने बस क्या करना है, इसकी जगह 0 पुट कर देना है, ठीक है, और कोई चक्कर नहीं है, यानी कि लिमिट अप्लाई कर देनी है। तो इसको डायरेक्ट वहीं पे मैं लिखूंगा, ये आप कर सकते हो बच्चों, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। बस क्या होगा, एस स्केयर प्लस 4 का जो स्केयर था उसके ऊपर एक दफ़ा फिर से स्केयर अप्लाई हो जाएगा, यानी कि मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन रूल के ऊपर क्वेश्चन रूल लगने वाला है। तो ये टर्म मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फिर आपसे बात करते हैं। तो देखो बच्चों आपके सामने ये मैंने एक ही यहाँ पे लिख दी है जो इक्वेशन थी। अब यहाँ पे लिमिट क्या आएगी, लिमिट फिर से वही आएगी, एस इज इक्वल टू 0, क्योंकि देखो इसके बटे में भी एस ही है, तो इसको जब 0 के इक्वल रखेंगे 0 ही मिलेगा, ठीक है। तो लिमिट ऐसे ही हर एक की मिल जाएगी। अब ये तीनों की वैल्यू आने के बाद इसके लिए थोड़ा प्रोसीजर और होगा जो हम पहले भी करते आ रहे हैं, उस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, यानी कि मुझे इसकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी थ्रू एलसीएम से मल्टीप्लाइंग और बाद में कंपेयरिंग वगैरह से, ठीक है। तो वो प्रोसीजर थोड़ा फॉलो करना पड़ेगा आपको। अब देखें ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पे हम 0 पुट करते जाएंगे, ये क्या इक्वेशन हमें देगी, देखें 0 यहाँ पे हुआ पुट तो ये आ गया सिर्फ 4, 4 का स्केयर होता है अपने पास 16, 16 आ गया। यहाँ पे बाहर 16 है और अंदर क्या आएगा, देखें a इज़ इक्वल टू 16 इंटू, देखें यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ये तो पूरी टर्म गई, -4 बस बच गया, ठीक है। और माइनस इसमें से करें तो देखो यहाँ पे जब s की जगह 0 पुट होगा ये टर्म तो पूरी गई, ये भी 0 हो गया, ओवर एस का स्केयर यानी कि 0 का स्केयर, ये टर्म तो गई 4 का, देखें ये आ रहा है 4 की पावर 4। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना आता है कैलकुलेटर हमें बता देगा, फिर हम यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर देंगे, ठीक है जी। तो बच्चों इसकी वैल्यू आती है -1/4, ठीक हो गया जी, ये ए की वैल्यू आ गई। अब हमें ए भी मिल गया, बी भी मिल गया, सी भी मिल गया, डी और ई के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इसके एलसीएम से ज़रब दे देंगे। तो देखें मेरे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, एलसीएम से जब ज़रब दूंगा इस तरफ जो ऊपर टर्म मौजूद है वो एज इट एज आ जाएगी, ठीक है, जो कि है 2s4 प्लस, आप इसको इक्वेशन 1 का नाम देके ना लिख लीजिएगा, मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम टू इक्वेशन 1, हम एलसीएम के साथ इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये तो ऐसे आ जाएगा और इस तरफ क्या आएगा, देखें ए के बटे में एस मौजूद है, जब ये पूरी टर्म ये एलसीएम जो आता है इसका ये इससे ज़रब खाएगी तो एस स्केयर बच जाएगा और बाकी ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, यानी आ जाएगा ए एस स्केयर इंटू एस स्केयर प्लस 4 ऐसे आ जाएगा। फिर उसके बाद देखा जाए तो जब b के साथ भी यही टर्म ज़रब खाएगी तो ये आ जाएगा बी एस इंटू एस स्केयर प्लस 4, ठीक है। जब c के साथ भी यही टर्म नीचे वाली मल्टीप्लाई खाएगी, एस क्यूब से कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा c इंटू एस स्केयर प्लस 4। और जब डी एस और ई के साथ ये टर्म ज़रब खाएंगी, देखें डी एस प्लस ई के साथ ये पूरी नीचे वाली टर्म ज़रब खाएगी तो देखो ये पूरी का पूरा कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ एस क्यूब इनके साथ आ जाएगा ऐसे,
ये चीज़। अब आपने कंपेयरिंग स्टार्ट करनी है। सबसे पहले हम हाईएस्ट पावर से हमेशा स्टार्ट करते हैं, तो हम स्टार्ट करेंगे S4 से। कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ S4, दोनों तरफ देखो, यहाँ पे 2 है विच इज़ इक्वल टू, इस तरफ S4 का कौन कौन सा कोफिशिएंट आता है, एक आता है A, देखो A S4 A, उसके बाद B नहीं आता क्योंकि B की पावर S क्यूब बन रही है। डी आता है, देखो बच्चों डी एस की पावर 4 हो जाती है यहाँ पे इसके साथ ज़रब खाने से, ये आता है DS4, तो ये डी भी आ गया। अब यानी कि बस यही दो आ रहे हैं, तो लिहाजा मैं डी का वेरिएबल फाइंड आउट कर सकता हूँ। डी इज इक्वल टू आ जाएगा 2 माइनस ए उधर जाके माइनस हो जाएगा। ए की वैल्यू देखें हमारे पास क्या थी, वो पुट करेंगे -1/4 ऐसे। तो अब आप इसको सॉल्व कर लें, जो आपको आंसर देता है मेरे ख्याल में 9 आने वाला है। 4 2 ज़ार 8, 8 + 1 9, 9/4, 9/4 आ जाएगा बच्चों, 9/4 ये डी की वैल्यू है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने S4 की डिग्री तो कंपेयर कर ली, अब हम कंपेयर करते हैं S क्यूब, क्योंकि अभी तक हमें सारे वेरिएबल्स नहीं मिले, A B C D मिल गया, E नहीं मिला। E के लिए हम S क्यूब के वेरिएबल्स कंपेयर करेंगे। इस तरफ देखो, कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ S क्यूब, ये वाला S क्यूब इस तरफ 3 है इसके साथ, तो 3 आ गया। इस तरफ S क्यूब का देखें कौन सा बनता है, देखें A भी नहीं बनता, A सिर्फ स्केयर तक जाता है, B भी नहीं बनता, C भी नहीं बनता, डायरेक्ट E बनता है। यानी कि हमें डायरेक्ट ई की ही वैल्यू मिल रही है 3, ई इज़ इक्वल टू 3, ई की डायरेक्ट वैल्यू ही आपको मिल गई है, क्योंकि इस तरफ सिर्फ ई का कंपोनेंट है जो क्यूब में जाता है और किसी की डिग्री क्यूब में नहीं जा रही, यानी कि ई की डायरेक्ट ही वैल्यू मिल गई 3, ठीक है जी। अब आपको ये भी वैल्यू मिल गई है। अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन में ये सारी वैल्यूज़ पुट करनी है, ए की जगह, बी की जगह, सी की जगह, डी और ई की जगह। तो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ नेक्स्ट पेज पे। ये पेज था बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, इसको हल करते वक्त हमने वो मेथड अप्लाई किया, वो जो हमारे प्यारे सर ने बताया था, लेकिन वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, ये गलत मेथड है जो आप समझते हैं, क्योंकि ये जो जे आयोटा फॉर्म आप लाओगे, इससे जो वेरिएबल्स आप निकालोगे वो तो यहाँ पे इन्फिनिटी भी निकलता है, इन्फिनिटी नहीं आ सकता यार, इन्फिनिटी हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं होता, डेट्स वाई ये क्वेश्चन गलत हो गया था। यहीं पे मैं अपने इस क्वेश्चन को नेक्स्ट स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो ये यहीं पे स्टार्ट होने लगा। देखें हम क्या करेंगे, अगर एक्स ऑफ एस बच्चों इस टर्म के बराबर है, वही बात जो मैं पहले करता होता हूँ, और ये टर्म इन सब के बराबर है, तो लिहाजा एक्स ऑफ एस को इन सब के बराबर डायरेक्ट लिखा जा सकता है। एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू ए ओवर एस है, ए की क्या वैल्यू आई है -1/4, तो -1/4 हमने ऐसे साइड पे कर लिया और इंटू 1/s लिख लिया, ठीक है। ऐसे ही मैं सारे लिख के आपको दिखाता हूँ। बी की वैल्यू बच्चों 0 आई थी, डेट्स वाई वो तो उसकी टर्म सारी 0 कर देगा, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। ये सी की वैल्यू आगे आएगी, सी की वैल्यू कितनी है 1/2, देखिए ऐसे 1/2 बाहर लिखा जाएगा और अंदर आ जाएगा 1/s का क्यूब, ठीक है। मैं ऐसे अलहदा कर देता होता हूँ हमेशा जो होते हैं वेरिएबल्स के साथ। और 9/4 डी की वैल्यू है और 3 वैल्यू है ई की, इसको भी मैं लिखता हूँ, देखिए ये आ जाएगा प्लस 9/4s और साथ में +3 ओवर एस स्केयर +4, ठीक है। ये टर्म आ गई इस तरह से। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं मजीद। अब आपको पता है बच्चों, अगर इनके क्या नाम है, अगर इनका एलसीएम सेम है, बटा सेम है, तो हम इनको अलग-अलग लिख सकते हैं, तो वही हम यहाँ पे करेंगे। देखें फर्स्ट वाले तो ठीक है, एज इट एज अपनी जगह पे कायम है, मतलब उनका लैपलास इन्वर्स आ सकता है इजीली, लेकिन ये जो लास्ट वाला है इसका लैपलास लेना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसको हमने पहले भी इसी फॉर्म्स में सॉल्व किया, तो आपको समझ आ चुकी होगी। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये आ जाएगा, देखें एक दफ़ा आ जाएगा 9/4, मैं बाहर रख लूँगा, ठीक है, और अंदर ले लूँगा, देखो s ओवर s का स्केयर प्लस ये 4 को बच्चों क्या मैं लिख सकता हूँ 2 का स्केयर, ठीक है, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। और उसके बाद ये जो +3 था, 3 को ऐसे आप बाहर रख लो, तो अंदर क्या आप लिखोगे, देखो अंदर आएगा 3, जब मैंने बाहर निकाल लिया तो ऊपर 1 बच चुका होगा और बटे में वही 2 टर्म्स, s का स्केयर प्लस 2 का स्केयर, और ये टर्म भी बंद हो गई। अब बच्चों आपको ये मैं 2 फॉर्म्स दिखाना चाहूँगा थ्रू टेबल, जो आगे भी दिखाता हूँ, साइन और कास की। ये साइन और कास से ही कन्वर्जन लेंगे। देखें ये सिंपल क्या है, कास का जो है, कास के ऊपर s होना चाहिए और नीचे s स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर होना चाहिए। ओमेगा हमारे पास 2 है, यहाँ पे 2 वैल्यू है ओमेगा की, ठीक है। तो ये फॉर्म तो डायरेक्ट कास की वैल्यू बन रही है, बट ये यहाँ पे थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है। ये साइन की फॉर्म बन सकते हैं क्योंकि ऊपर वेरिएबल नहीं, कांस्टेंट मौजूद है, कांस्टेंट को हम बना सकते हैं ओमेगा। कैसे, ओमेगा की वैल्यू 2 है जबकि ऊपर 1 है, अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, ठीक है, और बाहर 2 से डिवाइड करवा देता हूँ, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये 2 से काट के फिर से वही फॉर्म दे सकता है। तो लिहाजा यहाँ से ये फॉर्म बन गई किसकी, साइन की। तो लिहाजा अब हम इनका लैपलास इनवर्स ले लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, थोड़ा यार क्लियर तो कर कैमरे। तो इनवर्स लैपलास लेने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रीक्वेंसी डोमेन से दोबारा टाइम डोमेन में, ठीक है। एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -1/4
इसका जब लैप्लास इन्वर्स लिया गया 1/s का, तो 1/s देखें किसके बराबर होता है, u ऑफ टी के टाइम डोमेन में, तो ये u ऑफ टी बन गया, ठीक है, u ऑफ टी। और नेक्स्ट जब हम लेते हैं इसका 1/s क्यूब का, तो ये टाइम की मतलब कि वो बात है, देखें टाइम की पावर n हो, ऊपर n का फैक्टोरियल होना चाहिए, ये थोड़ा है यार, ये भी क्रिटिकल है, ये ज़्यादा इजी ले लिया मैंने, ऊपर n का फैक्टोरियल मौजूद होना चाहिए, यानी कि नीचे अगर 3 है बच्चों तो ऊपर n का फैक्टोरियल मीन्स क्या, किस चीज़ की बच्चों ऊपर ज़रूरत है, ज़रा गौर करें। n की वैल्यू n+1 यानी कि ये 2+1 है, n की वैल्यू 2 है, 2 ऊपर मुझे 2 का फैक्टोरियल चाहिए, 2 का फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 2 के, तो लिहाजा ऊपर 2 अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई भी करवा देता हूँ, नीचे 2 से डिवाइड करवा देता हूँ, ऊपर 2 बन गया, यानी कि ये मेरे पास आ रहा है t की पावर स्केयर, t की स्केयर u ऑफ t, ये बन रहा है मेरे पास, तो ये आ जाएगा, देखिए 1/4, ये 1/4 बन गया ना मल्टीप्लाई होने के बाद, और ये है 2 का फैक्टोरियल ओवर s की पावर स्केयर +1, जैसे कि ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस वाला स्टार्ट किया था इससे, तो ये आ जाएगा t स्केयर u ऑफ t, ठीक है, ये आ जाएगा इसका लैप्लास इन्वर्स। और ये 9/4 तो आप जानते हैं, 9/4, और साथ में ये जो फॉर्म है s ओवर s स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर, ओमेगा की वैल्यू 2 है तो ये cos की फॉर्म है, तो लिहाजा आ जाएगा cos ओमेगा की वैल्यू 2, दैट्स वाई cos 2t ut, cos 2t ut, ठीक है। और फाइनल में आपको पता ही है किसकी फॉर्म है यार, 3/2 साइन की फॉर्म है, साइन ओमेगा टी लिखना है, ओमेगा की वैल्यू 2 है यहाँ पे भी, तो साइन 2t ut आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हल होता है, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी काफ़ी हद तक।